श्री सरस्वती मैया की जय, श्री बद्री विशाल की जय। देखिए, हम नीमच से बद्री विशाल की यात्रा, 4 धाम की यात्रा करने के लिए आज निकले हैं। तो नीमच से 6 मई 2022 को प्रातः 5:30-6 बजे हमने प्रस्थान किया नीमच से, और वहाँ से 90 किलोमीटर हम गए सिंगोली से 15 किलोमीटर धारडी आना पड़ता है, और वहाँ से 5 किलोमीटर जंगल में मेंढकेश्वर महादेव का स्थान है, बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। अब देखिए, पहले जो हमारा संघ है 22 जनों का, उनमें एक एक का आपको परिचय देता हूँ। ओम प्रकाश जी पांडे साहब टोकड़ा सुहासरा मंडी से हैं आप। रुकमन जी भाभी जी सुहासरा मंडी से हैं। मधुसूदन जी पांडे साहब सुहासरा मंडी से हैं, और कौशल्याबाई पांडे सुहासरा मंडी से हैं। आप दोनों ही मेरे साला साहब हैं। ये पीछे बाबूलाल जी पाटीदार साहब हैं, और ये भाभी जी पुष्पाबाई हैं, ये मड़ावदा से हैं। शौकीन जी गिर साहब भरबड़िया नीमच से हैं, और मंजू बाई भाभी जी आप भरबड़िया से हैं, इनके घर से। आदरणीय DS व्यास साहब नीमच से हैं, और आप MPB में हैं। पहले थे, पेंशन हो चुकी है। और हमारे पूर्व परिचय, क्योंकि आप सुपरवाइज़र रहे हैं तब से हमारा अच्छी जान पहचान है। अशोक जी शर्मा साहब सुहासरा मंडी रूनीजा से हैं, और पुष्कर नागदा मड़ावदा नीमच से हैं। ये इनकी पत्नी विद्या देवी हैं। ये शकुंतला जोशी मेरी पत्नी हैं, और ये जो है कैमरा पकड़े हुए हैं, ये ऋतुराज जोशी हैं, और ये जो इसकी पत्नी हैं पूजा जोशी हैं। पीछे खड़े हैं अशोक जी चौधरी साहब, दलोट सालमगढ़ दलोट प्रतापगढ़ से हैं, और ये इनके घर से भाभी जी पूजा जी हैं, और ये पीयूष जोशी हैं भतीजा, ये इसके घर से जागृति जोशी हैं, और मंजू जी शर्मा साहब बेन जी नीमच से हैं। इस प्रकार मैंने आपको पूरे हमारे संघ का परिचय दिया। अब देखिए, ये इस कठिन रास्ते पर चढ़ते हुए हम जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर, रमणीय और दर्शन करने लायक हैं। यहाँ के दर्शन बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि आते नहीं हैं। एक तरफ होने से फिर घना जंगल भी है, आप देख रहे होंगे कि कितना घना जंगल है। अब यहाँ पर देखो तो कहीं पानी भी नहीं मिलता है पीने के लिए। तो यहाँ आ गए तो या तो साथ में पानी का कोई साधन लेके आना पड़ता है, या फिर ऊपर जब चले जाते हैं हम उनके पास में, अपने भोलेनाथ के पास में, तो वहाँ ज़रूर पानी की व्यवस्था है, और बहुत ही वहाँ पर ठंडाई का माहौल कह सकते हैं, या गर्मी नहीं लगती है। क्योंकि मैं यहाँ जो पास में ही गांव है अरनिया, इस गांव में मैं 4 साल रहा हूँ। यहाँ प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाया है मैंने, तो मुझे इस स्थान का पता था। इससे हमारे संघ को भी मैं यहाँ लेके आया हूँ, ताकि ये भी दर्शन का लाभ उठा सकें। देखिए, सभी रास्ते से आ रहे हैं धीरे धीरे, और ये हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। पत्थर तो बहुत हैं, पथरीला रास्ता है, इस पर कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलाई जा सकती है। जाना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा। बाकी और कोई रास्ता भी नहीं है कि कोई पिट्ठू मिल जाए, खच्चर मिल जाए, पालकी मिल जाए।
ऐसा यहाँ पर कोई साधन नहीं है। अब देखें, रास्ता कठिन तो होता जा रहा है। ये देखें, फिसलने वाली पट्टी से चढ़ना है और ये देखिए सब जो है आ रहे और रास्ता विकट है। ये लगभग पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर आने के बाद तो सारी व्यवस्था अच्छी है। ये भोजन बनाने की व्यवस्था है यहाँ। ये देखिए, ये एक छतरी बनी हुई है। यहाँ पर आम के पौधे, पेड़ आदि भी हैं। इधर ये एक धर्मशाला है ठहरने की। एक स्वामी जी की मूर्ति बिठाई गई है। यहाँ के महंत रहे होंगे। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था यहाँ पानी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है। इस दीवार के पीछे कुंड है, वो हमेशा ही भरा रहता है, तो पानी की कोई कमी नहीं है। ये देखें आप, ये कुंड है, ये पूरा भरा हुआ है इतना ऊंचाई पर आने के बाद में। ये स्वामी जी हैं। अब देखिए, यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर ये पानी गिर रहा है। ये भगवान भोलेनाथ की माया ही कह सकते हैं हम, कि इतनी ऊंचाई पर पानी कहाँ से आ रहा है। टप टप टपक रहा है। और अंदर का ले सकते हैं। पर तो बंद है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। भोलेनाथ के तो खुले होंगे। यहाँ पर देखिए, ये मंदिर है। अभी भगवान नारायण के तो कपाट बंद हैं और सन 1998, 2001 में मैं यहाँ अरनिया में पढ़ाने आया था। मेरी ड्यूटी थी, तब मैं यहाँ दर्शन करने 1-2 बार आया, सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर सामने लक्ष्मीनाथ जी भगवान हैं, पर अभी कपाट बंद हैं। और यहाँ पर हनुमान जी हैं, इनके भी अभी कपाट बंद हैं। और भोलेनाथ नीचे हैं, उनके दर्शन तो पूरे दिन चालू रहते हैं। ये दर्शन कभी बंद नहीं होते हैं। अतः हम आपको भोलेनाथ के दर्शन करवाएंगे। आप भी, ये मेंढकेश्वर महादेव नाम से जाने जाते हैं, तो आप इनके दर्शन करें, दर्शन का लाभ लें। यहाँ भी एक पाइप लगाया गया है जिससे इन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक चलता रहता है। देखिए, ये सामने प्राचीन मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि ये सामने प्राचीन मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। मैं आपको बड़ी करके बताता हूँ कि ये मूर्तियाँ बहुत प्राचीन हैं। कह नहीं सकते हैं किन की होगी। कार्तिकेय जी दिख रहे हैं एक तो, और एक तरफ गणेश जी हैं, और ये जो हैं मेंढकेश्वर महादेव हैं। इनके आप दर्शन कर सकते हैं। हम पैदल चल के यहाँ तक आए हैं। इस प्रकार आज का ये दर्शन का जो है मेंढकेश्वर महादेव का प्रकरण यहीं पूरा होता है। श्री भोलेनाथ की जय।